हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, जिसमें हमने कार्बीन, नाइट्रीन और कार्ब एनाइन के बारे में बात की थी। आज हम आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है कार्बोनियम आयन, और बेसिकली मैं इसमें जो आज स्टडी करने वाला हूं वो है इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को हम 4 पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में ब्रेड रूल क्या होता है, सेकंड पॉइंट में मैं आपको शिफ्टिंग सिखाऊंगा किस तरह से की जाती है, थर्ड पॉइंट में मैं आपको रिंग, अगर साइक्लिक कार्बोनियम आयन है तो उसका रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है, और लास्ट पॉइंट में रिंग कंप्रेशन के थ्रू मैं आपको कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बताने वाला हूं। तो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेड रूल की। जूलियस ब्रेड जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के लिए कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में जो ब्रिज हेड कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। बाईसाइक्लो कंपाउंड आपको दिख रहा है, नॉन बोर्न कंपाउंड है। इसमें ये जो कार्बन एटम है क्या है, ब्रिज हेड है, जिनसे दोनों रिंग्स आपकी जुड़ी हुई हैं। ये कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। इसका मतलब ना तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एसोसिएट हो सकता और ना इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह सकता। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड रूल। बस इसकी एक लिमिटेशन है कि अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड में, जैसे आप कहते हैं, इसका अगर मैं आईपीसी नेम करता हूं तो बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन आता है। आप लोग जानते हो ब्रिज के बीच में यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, और अगली रिंग में जाऊंगा तो 1 कार्बन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। तो बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन में जो 221 है, इसको अगर मैं एक्स वाई और जेड मान लूं, एक्स वाई जेड मान लूं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 9 अगर हो जाएगा तो ब्रेड रूल अप्लाई नहीं होगा। जब तीनों कार्बन एटम्स के नंबर का सम 9 या 9 से ज्यादा हो तो उस केस में ब्रेड रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। मैं लिख दिया कहीं, x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होते ही ब्रेड रूल आपका काम नहीं करेगा। इसमें काम जरूर करेगा क्योंकि 7 मेंबर्स ही हैं। इस पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है, 7 है, तो यहां तो खैर प्लस चार्ज लगा ही नहीं हुआ। इसको देखिए, 7 कार्बन है और ब्रिज हेड के ऊपर प्लस चार्ज है, तो मैंने क्या लिखा यहां पर, नॉट अलाउड। और ना ही ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता और ना ही ब्रिज हेड के ऊपर डबल बॉन्ड हो सकता। इस रूल को हम बोलते हैं ब्रेड रूल। तो ब्रेड रूल से भी काफी कार्बोनियम आयन की अनस्टेबिलिटी को हम समझा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड लिखा, अब इस कंपाउंड में Z नहीं है, यानी कि ये वाला जो 1 है ये नहीं है, तो इस कंपाउंड को हम फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखते हैं। इस पे ब्रेड रूल एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये जो कंपाउंड, ये जो कार्बोनियम आयन है, ये एग्जिस्टेबल है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो फिर वही बात हो गई, इसमें भी Z, ये रहा Z की वैल्यू 1 के बराबर है, यानी कि 0 नहीं है, तो यहां पे भी ब्रेड रूल एप्लीकेबल होगा और आपका आंसर आएगा इट इज नॉट अलाउड और नॉट स्टेबल। तो इस तरह से अगर बाईसाइक्लो सिस्टम में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 या 9 से ज्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, और अगर ये 9 या 9 से कम है तो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकता। ये तो बात होगी ब्रेड रूल की। अब मैं बात करता हूं शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप्स की। अब मैं बात करता हूं शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप्स की, कि किस तरह से मैं ग्रुप्स की शिफ्टिंग करके जो नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं कार्बोनियम आयन को मैं किस तरह से स्टेबलाइज कर सकता हूं। तो सेकंड पॉइंट के अंदर पढ़ने वाले हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप्स। शिफ्टिंग क्या होती है, शिफ्टिंग से स्टेबलाइज कैसे हो जाता है ज्यादा, और शिफ्टिंग करने का रूल क्या है, क्या इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर है, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको हाइड्राइड शिफ्टिंग। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्टिंग के बारे में बताना चाहता हूं। H नेगेटिव शिफ्टिंग भी आप इसको कह सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कार्बोनियम आयन है, प्रोपाइल। अब ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोपाइल कार्बोनियम आयन में इस पड़ोसी कार्बन का H अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, डोंट फॉरगेट अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CH। अब क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन ले गया तो कार्बन हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और CH2 के साथ में ये H आगे लग गया है। तो आप देखेंगे कि N प्रोपाइल कार्बोनियम आयन जो है वो आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन में चेंज हो चुका है। N प्रोपाइल कार्बोनियम आयन जो है वो आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन में चेंज हो चुका है। इसका मीनिंग ये हुआ कि
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का काउंट करता हूं तो यहां पहले कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, यहां पहले अल्फा हाइड्रोजन थे 2, और इसके कारण क्या हो गया 3 ये रहे और 3 ये रहे, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटे 6 हो गए। तो शिफ्टिंग तभी करनी है जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो एन प्रोपाइल कार्बोनियम आयन हाइड्राइड की शिफ्टिंग से, इसको और बेटर कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू ज्यादा स्टेबल आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर मैं एन ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन को भी करता हूं तो सेम टू सेम ये वाला H जो है ये मूव करेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू, और यहां से जब चला जाएगा तो ये कार्बोनियम आयन भी CH3 CH2 ये CH3 बन गया। तो यहां पे भी आप देखेंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन से बढ़कर अगर 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं तो ये शिफ्टिंग भी अलाउड है। आप याद रखिएगा शिफ्टिंग हमेशा स्टेबिलिटी की डायरेक्शन में होती है, कभी उल्टी शिफ्टिंग नहीं करनी है आपने, है ना। कम स्टेबल कार्बोनियम आयन को ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन के अंदर ही कन्वर्ट करना है। तो थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड एग्जांपल की बात कर रहा हूं। थर्ड एग्जांपल में अगर मेरे को दे दिया जाए आइसोपेंटाइल, ये लो CH3 CH CH3 CH2 CH2, ये आइसोपेंटाइल या आइसोएमाइल कार्बोनियम आयन है। आप देख पा रहे हैं इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। अगर मैं इस पड़ोस वाले H की शिफ्टिंग कर दूं इसके ऊपर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH CH3, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा CH3। आप देख पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं, तो यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं इसको और ढंग से देखूं तो मेरे को पता है कि ये वाला H भी तो शिफ्ट हो सकता है, ये वाला H भी तो शिफ्ट हो सकता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू। और अगर ये वाला H शिफ्ट हो जाएगा तो CH3 CH3 CH2 CH3 ये यहां ट्रांसफर हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है शिफ्टिंग में, याद रखना। अगर ये नेगेटिव बन के जाएगा तो बट ऑब्वियस है ये क्या बनने वाला है पॉजिटिव। अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये शिफ्टिंग भी क्या अलाउड है, तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शिफ्टिंग आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो ये पहली शिफ्टिंग से बना 4 अल्फा हाइड्रोजन वाले में और दूसरी शिफ्टिंग से बन गया ये 8 अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनियम आयन में। तो इस तरह से शिफ्टिंग आपकी अलाउड होती है। इसको तो बोलते हैं हम हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्टिंग की तरह ही हम और ग्रुप की शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे एल्काइल शिफ्टिंग या फिनाइल शिफ्टिंग। आइए अब मैं नंबर 2 एग्जांपल लेके चल रहा हूं, दैट इज एल्काइल शिफ्टिंग। अब मैं नंबर 2 एग्जांपल लेके चल रहा हूं, दैट इज एल्काइल शिफ्टिंग। शिफ्टिंग के अंदर सेकंड ले रहा हूं एल्काइल शिफ्टिंग। बिल्कुल हाइड्राइड की तरह ही है ये, बिल्कुल हाइड्राइड की तरह ही है एल्काइल शिफ्टिंग। अगर मैं ये कहूं आपको कि मेरे पास CH3C CH3 CH3 CH2 प्लस ये कार्बोनियम आयन, इसको हम नियोपेंटाइल कार्बोनियम आयन कहते हैं। इसको हम नियोपेंटाइल कार्बोनियम आयन कहते हैं। अब आप यूं सोचिए कि ये CH3 अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अगर यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ये तो नेगेटिव बन के जाएगा और ये कार्बन क्या बनने वाला है पॉजिटिव। तो इसको हम क्या बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। M नेगेटिव कर दो, एल्काइल भी कह सकते हैं। एल्काइल में भी कौन सी पर्टिकुलरली मिथाइल शिफ्टिंग है। तो क्या होगा CH3C, ये वाला CH3 तो पड़ा रहेगा, लेकिन इस CH2 के साथ में ये वाला CH3 मूव कर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा इसमें। अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन देखें, यहां तो अल्फा हाइड्रोजन था ही नहीं, अल्फा कार्बन तो था लेकिन उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं था। लेकिन इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो एक ये रहा अल्फा कार्बन, एक ये रहा अल्फा कार्बन, एक ये अल्फा कार्बन, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ गई है, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं एल्काइल शिफ्टिंग भी कर सकते हैं।
तो हाइड्राइड शिफ्टिंग, एल्काइल शिफ्टिंग जब भी करनी हो, हमारा रूल ये है कि मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं तो उस शिफ्टिंग को हम अलाउ नहीं करते। कई बार एल्काइल शिफ्टिंग में हमारे पास में चॉइस आ जाती है, कई बार हमारे पास में शिफ्टिंग में चॉइस आ जाती है कि हम कौन सी वाली शिफ्टिंग करें। तो अभी चेक करते हैं। मान लीजिए मेरे पास आइसोब्यूटाइल प्लस लगा देता हूं, आइसोब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है। मान लीजिए मेरे पास आइसोब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है। अब मेरे पास शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी 2 है। कैसे है? यहां से एच भी हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू आ सकता है और यहां से मिथाइल भी मिथाइल शिफ्टिंग के थ्रू यहां जा सकता है। इस मूवमेंट को ए नाम दे देता हूं, इस मूवमेंट को बी नाम दे देता हूं। तो जब हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, एच अगर मूव करेगा तो CH3 C CH3 और CH2 के साथ H लग जाएगा, या CH3 कर देता हूं और प्लस चार्ज कहां जाएगा बेटे? यहां। और अगर आपकी मिथाइल शिफ्टिंग होती है, CH3 नेगेटिव की शिफ्टिंग होती है, तो क्या होगा? तो होगा CH3 CH CH2 और CH3 और प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। ये मिथाइल अगर चला जाएगा तो CH3 CH CH2 के साथ क्या चला जाएगा? CH3। आप देख पा रहे हैं यहां तो आपके पास में 9 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं और यहां आपके पास में 5 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो मेरी पहली प्रायोरिटी इस शिफ्टिंग की रहेगी, शिफ्टिंग की नहीं रहेगी। तो जनरली हम देखते हैं कि हाइड्राइड शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी एल्काइल शिफ्टिंग से ज़्यादा प्रेफरेबल होती है और एल्काइल शिफ्टिंग ज़्यादा प्रेफरेबल होती है फिनाइल शिफ्टिंग के, पर ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता रूल। याद रखने के लिए ठीक है, हाइड्राइड शिफ्टिंग ज़्यादा प्रेफरेबल है एल्काइल शिफ्टिंग से या फिनाइल शिफ्टिंग से, लेकिन ये रूल हर वक्त नहीं लगेगा। स्टेबिलिटी के लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा कि किस शिफ्टिंग से मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन आपका बनता है। हाँ, जिस ग्रुप की नेगेटिव चार्ज को कंटेन करने की जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है उतना ही ईजी वो शिफ्ट होता है। H छोटे साइज का है तो H नेगेटिव आराम से मूवमेंट कर सकता है। जो बड़े ग्रुप होते हैं उनकी शिफ्टिंग की कंपैरेटिवली छोटे ग्रुप की शिफ्टिंग क्या होती है? ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, तो वो हम प्रायोरिटी से करवाते हैं। आइए अब मैं आगे बात करता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग के बारे में। आइए मैं बात करता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग के बारे में कि अगर एल्काइल खूब सारे आ जाएं तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, एल्काइल में कौन सी करेंगे? कंपैरिजन बिटवीन शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। अगर आपको किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा टाइप के एल्काइल ग्रुप दे देगा तो आपको शिफ्टिंग करते वक्त किन रूल्स को फॉलो करना है, आइए हम देखते हैं। तो एक ऐसा कार्बन लिया मैंने, एक ऐसा कार्बन लिया जिस कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप शिफ्टिंग के लिए तैयार बैठे। आप देख सकते हैं इसके पड़ोस में इथाइल भी जा सकता है शिफ्ट करके, आइसोप्रोपाइल भी जा सकता है शिफ्ट करके और मिथाइल भी जा सकता है शिफ्ट करके। तो मैं इन सब की प्रायोरिटी देखूंगा, मैं चेक करूंगा कि किसकी शिफ्टिंग मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, मैं उसी की शिफ्टिंग करवाऊंगा। तो एक काम करते हैं, मिथाइल शिफ्टिंग वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूं A, इथाइल शिफ्टिंग वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूं B, और आइसोप्रोपाइल, ध्यान रखना पूरा ग्रुप मूव करेगा यहां से, इसकी शिफ्टिंग को मैं नाम ले देता हूं C। मिथाइल शिफ्टिंग को A से डिनोट किया है, इथाइल शिफ्टिंग को B से डिनोट किया है और आइसोप्रोपाइल की शिफ्टिंग को C से डिनोट किया है। आइए हम देखते हैं। पहले मैं A वाली करूंगा मिथाइल शिफ्टिंग, फिर मैं B वाली करूंगा C2H5 नेगेटिव कर देता हूं इथाइल शिफ्टिंग, फिर मैं C वाली करूंगा आइसोप्रोपाइल की शिफ्टिंग। अगर मिथाइल की शिफ्टिंग होती है इसकी तरफ तो बाकी स्ट्रक्चर को तो आप छेड़ेंगे ही नहीं। आइसोप्रोपाइल भी एज इट इज लगा दिया, इथाइल भी एज इट इज लगा दिया, बस ये मिथाइल यहां आ गया। अगर ये मिथाइल यहां आ गया तो CH2 के साथ क्या लग जाएगा? CH2 के साथ लग जाएगा CH3 और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर हम करते हैं B वाली शिफ्टिंग, इथाइल वाली शिफ्टिंग, तो CH3 इस बार भी आइसोप्रोपाइल को नहीं छेड़ना और मिथाइल को नहीं छेड़ना, इसका इथाइल मूव कर गया तो CH2 के ऊपर लगा देता हूं, आपको तो सीधा कर दूं C2H5,
और अगर इथाइल जाएगा तो कार्बोनियम आयन ये वाला बनेगा। और लास्ट अगर मैं करूं, जो ग्रुप की शिफ्टिंग करता हूं उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। और लास्ट में करता हूं किसकी, आइसोप्रोपाइल की, तो CH3 भी इंटैक्ट रहेगा, CH2 CH3 भी इंटैक्ट रहेगा। ये पूरा पार्ट आइसोप्रोपाइल वाला यहां शिफ्ट कर गया, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। और ये मेरा ग्रुप है, तो इस जिसने शिफ्टिंग की उसको मैंने सर्कल से शो कर दिया। तो ये 3 अलग अलग कार्बोनियम आयन बने। हमारे को देखना है कि सबसे स्टेबल कौन सा बना। तो इसकी अगर बात करता हूं तो अल्फा कार्बन एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, 2 और 2 4 और 1 5, तो इसके अंदर 5 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। इसकी बात करता है अल्फा कार्बन काउंट करो, 3 + 2 5 + 6, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। और अगर इसकी बात करता हूं तो 3 + 2 5 + 2 7, तो यहां पर 7 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, आइसोप्रोपाइल की जो शिफ्टिंग है वो बेटर है इस केस में इथाइल की शिफ्टिंग से, जो कि बेटर है इस केस में मिथाइल की शिफ्टिंग से। यानी कि आप एक जनरलाइजेशन बना सकते हैं कि अगर डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप होंगे तो जिस एल्काइल ग्रुप का प्लस साइड इफेक्ट ज्यादा होता है या जिस एल्काइल ग्रुप की ब्रांचिंग ज्यादा होती है उसकी शिफ्टिंग मोर प्रेफरेबल होती है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे शिफ्टिंग का कोई रूल निकालना हो तो मैं बोलूंगा मिथाइल शिफ्टिंग से ज्यादा बेटर है इथाइल शिफ्टिंग, एथाइल शिफ्टिंग से ज्यादा बेटर है आइसोप्रोपाइल शिफ्टिंग, और आइसोप्रोपाइल शिफ्टिंग से भी बेटर होगी, हालांकि हमने एग्जांपल नहीं लिया है, टर्शियरी ब्यूटाइल शिफ्टिंग। इस तरह से हम डिफरेंट एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग का सीक्वेंस आपको बता सकते हैं किस ऑर्डर में शिफ्टिंग होगी। हाइड्राइड शिफ्टिंग प्रेफरेबल है, फिर एल्काइल शिफ्टिंग, एल्काइल भी मैंने बोला किस बेस पे करनी है, और लास्ट में हम क्या करते हैं, फिनाइल शिफ्टिंग की बात करते हैं। आइए तीसरे एग्जांपल में चलते हैं, दैट इज फिनाइल शिफ्टिंग। अगर मैं बात करता हूं फिनाइल शिफ्टिंग की, यानी कि थर्ड केस की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं फिनाइल शिफ्टिंग की, तो किस तरह से फिनाइल शिफ्टिंग को हम पढ़ते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिनाइल शिफ्टिंग को इजी बनाते हैं। तो आइए, तो मैं थर्ड कर रहा हूं फिनाइल शिफ्टिंग, मैं थर्ड कर रहा हूं फिनाइल शिफ्टिंग। इसमें पूरी एरोमेटिक रिंग मूव करके जाएगी। तो सबसे पहले मैंने मान लीजिए बनाया PHC, PH PH CH2 पॉजिटिव, तो इसमें और कोई चांस ही नहीं है, फिनाइल ही करेगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा और कार्बन को क्या बना के जाएगा, पॉजिटिव। तो इस PH को हमने छेड़ा नहीं, इस PH को हमने छेड़ा नहीं, इस CH2 के साथ में कौन लग गया, PH, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, इसके ऊपर आ। अब हम कैसे कंपेयर करें इसकी स्टेबिलिटी को, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या पॉजिटिव चार्ज इधर और इधर दो रिंग के कॉन्जुगेशन में नहीं आ गए, और जब एरोमेटिक रिंग के कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या उस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी नहीं हो जाती क्या, यानी कि इट इज मोर स्टेबल, दिस कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज की कॉन्जुगेशन में कोई रिंग ही नहीं थी, तो ये क्या था, लेस स्टेबल था। पिछली बार मैं हाइपर कंजुगेशन के कारण देख रहा था, इस बार मैं किस बेस पे देख रहा हूं, मैं रेजोनेंस इफेक्ट के बेस पे देख रहा हूं। तो इस तरह से आपने फिनाइल शिफ्टिंग भी बिल्कुल आराम से कर देनी है। लेकिन फिनाइल शिफ्टिंग कंपैरेटिवली मुश्किल से होती है क्योंकि रिंग का साइज थोड़ा बड़ा होता है और चार्ज डेंसिटी भी इसकी उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी होगा तो रेजोनेंस में मूव कर जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जिन रिंग्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा उनकी शिफ्टिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो उन रिंग से ज्यादा अच्छी होती है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। कैसे, अगर मेरे को कोई कहे कि फिनाइल शिफ्टिंग का ऑर्डर बताओ जिस तरह से पिछली बार मैंने एल्काइल शिफ्टिंग का बताया था, तो मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं भैया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है रिंग के ऊपर तो इसकी शिफ्टिंग के चांसेस नॉर्मल रिंग से ज्यादा हैं, और उसकी शिफ्टिंग के चांसेस उस रिंग से ज्यादा हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। यानी कि शिफ्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन स्पीशीज जिसकी आप शिफ्टिंग कर रहे हो, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज वालों की शिफ्टिंग ज़्यादा फेवरेबल होती है किसके कंपैरेटिवली, पॉजिटिव चार्ज वालों के कंपैरेटिवली। आइए कि एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास एक ग्रुप है, मुझे शिफ्टिंग करनी है इस फिनाइल की, इसकी पैरा पोजीशन पर एल्कोक्सी ग्रुप लगाओ। आप जानते हो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये ज़्यादा बेटर माना जाएगा किसकी कंपैरेटिवली, अगर इसकी पैरा पोजीशन पर मिथाइल लगा होगा वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा किसकी कंपैरेटिवली, जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा किसकी कंपैरेटिवली, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इस तरह से हम शिफ्टिंग को कंपेयर कर सकते हैं कि इस ग्रुप की शिफ्टिंग सबसे बढ़िया होगी। अगर मैं बात करूं इसके ऑर्डर की, तो मैंने बोला सबसे अच्छा ये है। और जैसे जैसे आप जानते हो मैं क्यों कह रहा हूं, ये प्लस एम इफेक्ट है, इसका प्लस एच इफेक्ट है, यहां कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, नो इफेक्ट लिख देता हूं, और ये माइनस आई डोमिनेट करता है, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इस इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो शिफ्टिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का जो पैटर्न है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। इसमें एक और भी केस है, ऑर्थो मेटा पैरा। अगर आपके पास कंपाउंड एक ही है, ग्रुप एक ही है शिफ्टिंग करने वाला, लेकिन उसमें एक लगा हुआ है ऑर्थो पे, एक लगा हुआ है पैरा पे। लो इसी एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए एक OCH3 है और एक OCH3 यहां लगा देता हूं, ठीक है ना। तो इसकी जो शिफ्टिंग की टेंडेंसी होती है पैरा वाले की, अगर मैं एग्जांपल दे दूं, अगर आपको डेटा दे दूं, तो 1500 टाइम्स ज्यादा है ऑर्थो वाले कंपैरेटिवली। यानी कि ऑर्थो पे जो स्टीरिक हिंड्रेंस होती है वो उसकी इतनी ज्यादा रुकावट पैदा करती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। हालांकि OR इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो लगता तो ये है कि इसकी जो शिफ्टिंग है वो इसके आसपास ही रही होगी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, पर स्टीरिक फैक्टर इतने ज्यादा डोमिनेट करते हैं कि इसकी तुलना में इसकी जो शिफ्टिंग के चांसेस होते हैं वो 1500 गुना ज्यादा होते हैं। मतलब अगर ये 1 गुना रेट से शिफ्ट कर रहा है तो ये 15 गुना रेट से शिफ्ट करेगा। तो स्टीरिक हिंड्रेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो शिफ्टिंग को रेगुलेट करता है। स्टीरिक हिंड्रेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो शिफ्टिंग को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर एक छोटे से एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर मैं आपसे एक छोटे से एग्जांपल की बात करूं, तो इसकी शिफ्टिंग की जो रेट है वो इस कारण से ज्यादा है कि इसके अंदर लोन पेयर आ गया। मान लो इसके अंदर भी कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो उसकी शिफ्टिंग और फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो नेगेटिव चार्ज ग्रुप की शिफ्टिंग का प्लस एम इफेक्ट न्यूट्रल या लोन पेयर वालों से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इतनी चीजें आपको शिफ्टिंग के अंदर सीखनी है और आपको पता होना चाहिए कि कब उसकी शिफ्टिंग होगी और कब उसकी शिफ्टिंग नहीं होगी, और शिफ्टिंग करते वक्त किन रूल्स को हम फॉलो करते हैं। इस तरह से हम इसको सीख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप्स की, हाइड्राइड शिफ्टिंग की। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, दैट इज रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। पंकज भारद्वाज की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि आपने इस चैनल को बहुत बढ़ा दिया है अब। और आप जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यहाँ पर मेरा चैनल का लोगो आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करना प्लीज़ मत भूला कीजिए, और लाइक दे रहिए, जिससे मैं आपको मोटिवेट होकर और अच्छे वीडियो रिलीज़ करता रहूँ। थैंक यू सो मच।